ला क्वेश्चन, इसको लोग ला क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसे हम पोजे ला क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसको हम थूवे ला क्वेश्चन बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आप सीख रहे हो, सारे के सारे रीजनेबल क्वेश्चन है जिसका आंसर यस नो में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ए बी एंड सी। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, आप यदि मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे तो आराम से बना पाओगे चीजों को। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने बोला ABCD का फॉर्मूला सेट करना है। ठीक है, तो जो भी, जैसे आपको एक आंसर मिलेगा तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। एक आंसर मिलता है आपको जिसका आपको क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये स्टार्टर ए में जाएगा कि बी में जाएगा कि सी में जाएगा, ये सेंटेंस के स्टार्टर आपको बताएगा। जो भी इसके आगे लगा रहेगा वो आपको बता देगा कि हम कैसे लेके जाना है इसको। ठीक है, इसलिए मैंने हर जितने भी आंसर आपको क्वेश्चन बनाने के मिल रहा है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। अब क्या है कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमें सेंटेंस मिला है वो ए में बनेगा कि बी में बनेगा कि सी में बनेगा, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो ए पैटर्न को डिसाइड करने के लिए हम यहां पे जो भी आंसर, जो आपने आंसर लिखा हो, जैसे ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके आगे मतलब यहां पे इस जगह पे वी, सी और नॉन्ग, आपके आंसर के आगे इनमें से कुछ भी लगा हुआ है तो आप ये समझ जाना कि आप किस में बना रहे हो इसको, ए फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन मेकिंग का ए फॉर्म तभी लेके जाओगे जब आपको स्टार्टर मिल जाएगा वी सी नॉन्ग। आपका आंसर यदि वी सी नॉन्ग से स्टार्ट हो रहा है तो 101% है वो ए फॉर्म में ही बनेगा। अब मेन क्वेश्चन है कि ए फॉर्म बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो ए फॉर्म बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में हम एस का यूज करते हैं, एस का, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। थर्ड फॉर्म में हम इन्वर्जन करते हैं, पहले वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें बनाना कैसे है ये देखो, ए फॉर्म में आपको ये पता चल गया कि स्टार्टर जो है वी सी नॉन्ग से, तो आप इसको कट कर दो जो भी स्टार्टर होगा। उसके बाद आप सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल देखो, यहां पे मान लो हमने यहां लिखा वी ज पाखल आरोहण, हमें ये स्टार्टर वी मिल गया, हमने इसको क्या करा, कट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद रूल क्या था, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। यदि आप सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हो तो आप एस का लगाओगे, एस को ज को त्यू में चेंज करोगे, पाखल आरोहण और क्वेश्चन मार्क। इन्वर्जन करना है तो आप इन्वर्जन कर सकते हो, पाखल च्यू आरोहण क्वेश्चन मार्क। बेसिकली वी सी नॉन्ग से स्टार्ट होता है तो हम उसको कट कर देते हैं और कट करने के बाद क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे ना इसमें एक प्रॉब्लम है, जब भी आपका सी से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, सी से, तो बनाओगे तो आप वैसे ही, बट आप लगाओगे नेगेटिव। सी से जब भी स्टार्ट होगा तो बनेगा कैसे, ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बताया है, लेकिन वो नेगेटिव में बनेगा। देखो कैसे मैं बताता हूं, देखो जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ आपका सी ज मॉन्च द्यू
फ्रोमाज। ओके, आपने देखा सी, आपने सी को कट कर दिया, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ही बनाना है बट नेगेटिव में, तो आप नेगेटिव में बनाओगे तो क्या जाएगा, एस क च्यू च्यू न मोंच पा द फ्रोमाज। नेगेटिव में द दीव में चेंज हो जाता है। या फिर आप इन्वर्जन करना चाहो तो आप लिखोगे पहले नौ, फिर मोंच त्यू पा द फ्रोमाज। तो बेसिकली क्वेश्चन बनाने के लिए हमने यहां पे क्या सीखा मैम, कि स्टार्टर जो होगा वो वीसी नॉन्ग से होगा। जब भी वीसी नॉन्ग से होता है आप उसको कट कर दो, सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाओ, बट सी के साथ आप वही करना बट नेगेटिव में बना देना। एक फॉर्म समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन बनाने का बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या है, और बी फॉर्म बेसिकली बहुत इजी है एज कंपेयर ए फॉर्म से, ठीक है। तो अभी आप देखो कि हम बी फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है। बी फॉर्म बनाने के लिए हम यहां पे बी फॉर्म में हम तभी जाएंगे जब हमारा स्टार्टर सौ, से, सौ, सो। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से तभी समझ में आएगा जब आपने पहले का क्लास किया हुआ, जैसे आपने पहले का क्लासेस करा हुआ ना। अब जब ये वीडियो देखोगे ना 2 बार 3 बार तो आपको चीजें ना याद रहेगा कि ऐसे पैटर्न में बनाते थे। इसीलिए लाइव क्लास के साथ साथ में ना आपको फिजिकल क्लास बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिजिकल क्लास में जैसे अभी मैंने बता दिया, बट वहां पे रिवीजन इतना सारे हो जाते हैं ना कि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे भी आएगा तो ऐसे बना सकते हैं इसको। तो वो भी क्लासेस बहुत जरूरी होते हैं। बट आप दूर हो, प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बट एक्सेस करने के लिए इसको क्या है कि आपको रोक रोक के वीडियो को लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप ये कर पाते हो तो वीडियो भी सफिशिएंट है, बट आप खाली सुन लोगे तो नहीं हो पाएगा। सुनना उसके लिए जो ऑलरेडी क्लास कर रहा है मेरा, ठीक है, उसके लिए बेटर है। और यदि आपने क्लासेस नहीं किया हुआ है तो फिर आप वीडियो को पॉज करो, फिर लिखो, फिर आगे बढ़ाओ, फिर लिखो, फिर आगे बढ़ाओ, फिर लिखो। ऐसे आप टाइम टाइम देके करोगे ना, तब आप बेटर तरीके से समझ पाओगे चीजें को। क्योंकि मैं तो फास्ट समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है, बट आपको समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को रोक के और पैटर्न को अपने भी कॉपी में लिखना शुरू करोगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आप सुनते लिखते में ही आ जाता है चीजें, कभी कभी सुन सुन के नहीं आता है। तो अभी हम यहां पे देखेंगे बी फॉर्म। तो बी फॉर्म में क्या है कि जो भी सौ, से और सौ इससे जो स्टार्ट होगा वो आपका बी फॉर्म में जाएगा। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहां पे आपको रेडीमेड 2 डायलॉग में देता हूं। यहां पे पहला है कि ए से, और दूसरा आपका कैसे कैसे। ये आपको पर्सन के लिए यूज करना है, ये थिंग्स और एनिमल के लिए। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करेगा, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि जो इससे स्टार्ट हो रहा है वो क्या पर्सन है या थिंग्स या एनिमल है, जो भी है। तो यदि वो पर्सन है तो आप केस लिख के छोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब हु इज दिस, हु आर दिस दोनों ही है, एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर दिस दोनों ही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टर इससे हो, ठीक है, और पर्सन है या थिंग्स, आप उससे करके इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे वो देख लो एक बार इसका एग्जाम्पल देख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ए और बी इसका बहुत इजी है, बट सी में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज करने को आते हैं। देखो जैसे यहां पे मैंने लिखा सौ, सो, दे, गो। दीज आर सम इरेजर, क्या है, ऑब्जेक्ट है,
तो यहां पे हम कैस्क से लिख के हम क्या करेंगे, कैस्क से लिख के हम छोड़ देंगे। जैसे यहां पे लिखा है से रोहन, तो हम क्या करेंगे केस ये लिख के हम छोड़ देंगे। आया समझ में पहला वाला पैटर्न अच्छे तरीके से। दूसरा पैटर्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है और वो है आपका सी फॉर्म, क्योंकि सबसे ज्यादा हालत खराब तुम्हारा सी फॉर्म में ही होगा, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट रिप्लेस करोगे तो ऑब्जेक्ट को किसी भी हालत में रिप्लेस करने के बाद आप उसको उस वर्ड से चेंज करोगे, जो मैं वर्ड सारे लिखूंगा, और सी में यदि आपने दिमाग लगा दिया तो समझो सारा ही बेड़ा पार है इसका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी बहुत ही इजी है यदि आप इजी तरीके से देखो तो। ठीक है, तो देखो सी फॉर्म क्या, ये पूरा समझ में आ गया, बी और सी, सॉरी ए और बी समझ में आ गया। ए फॉर्म में क्या था, वी सी नॉन से स्टार्ट हो रहा था हमारा, और सी फॉर्म में सौ बी फॉर्म में सौ से स्टार्ट हो रहा है। वहां पे क्या था, कट करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाना था, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं लगाना, आपको दो रेडीमेड मिला हुआ है केस और कैसे से आपको लगाना है, बात खत्म। ठीक है, यदि आपका आंसर इन दोनों में नहीं आता है तो डेफिनेटली 101% वो सी फॉर्म में ही है या फिर रेडीमेड डायलॉग से, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं और सी फॉर्म देखते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो सी फॉर्म में क्या करोगे आप, सी फॉर्म में आपके पास सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रह सकता है आपको, बट आपको सिर्फ एक ही रिप्लेस करना है, ओनली वन। ठीक है, या तो आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो या आप दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो, करना एक ही ऑब्जेक्ट को रिप्लेस है। जैसे ही जो भी ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर देते हो, उसका जो रिप्लेसिंग वर्ड है जो मैं अभी आपको लिख के दूंगा, उससे आपको सबसे पहले लिखना है उसको। ठीक है, और उसके बाद जितना बचता है, क्योंकि वो तो कट गया, तो आपके पास सब्जेक्ट बच जाएगा, वर्ब बच जाएगा और जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वो बच जाएगा। उन सबको आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म में लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वॉज क्या होगा, वेयर क्या होगा, डू क्या होगा, सेल क्या होगा, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट रिप्लेस करके रिप्लेसिंग वर्ड को पहले लिखना है, और उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म जैसे ही लगाओगे ना, वो अपने आप ही वॉज का होगा तो वॉज में बन जाएगा, सेल का होगा तो सेल में बन जाएगा, डू का होगा डू में बन जाएगा, जिसमें भी बनना होगा वो अपने आप ही बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने माइंड में सेट करके रखना है कि मेरे को ऑब्जेक्ट चेंज करके सबसे पहले लगाना है वहां पे, और उसके बाद जितना बच जाता है उसके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म करके बात खत्म करना है। आ रहा है समझ में? जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे मैंने यहां पे लिखा ज पाखल आ रोहन, और मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या, आई स्पीक टू रोहन, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे चेंज करूंगा टू हुम में, टू हुम में ही चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा आकी। अब इसके बाद आपके पास क्या बचा, जो पाकल, आप इसको इन्वर्जन कर दो या एस्क से कर दो, आपकी मर्जी है, तो पाकल त्यू, या फिर आकी एस्क च्यू पाकल, यहां अपने आप बना टू हुम डू यू स्पीक। ओके, नीचे में भी वही बना टू हुम डू यू स्पीक। तो बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। रिप्लेसिंग वर्ड में अभी लिख के दे रहा हूं किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट को, कौन कौन टाइप से ऑब्जेक्ट से आप रिप्लेस करोगे, वो चीज मैं लिख के दे रहा हूं, उससे आप लिख के वहां सामने लिखना, और जितना बचेगा उसके साथ क्या करना है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगा के छोड़ देना। समझ में आ गया यहां तक? अब हम लोग आते हैं वो वर्ड, जो वर्ड हमारे को चेंज होगा। मैं एक एक का सबका एग्जाम्पल दे दे के समझाता हूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मैं एग्जाम्पल देता हूं ताकि अच्छे से ही
तो वाला क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में ही क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, कौन कौन से वर्ड कौन कौन से क्या चेंज करेगा, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं कॉम्बो बना के ऊ मिस होता है वेयर, और इसका सेकेंडरी इसी के साथ होता है दू, फ्रॉम वेयर। दो हो गए इसके साथ, पहले दो का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल जैसे मान लो एक प्लेस से रिलेटेड है, ऊ मिस होता है वेयर, तो वो सारे प्लेसेस जिसको आप वेयर से रिप्लेस कर सकते हो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। जैसे किसी ने बोला आई लिव इन नोएडा, ठीक है, तो आप क्या पूछोगे, वेयर डू यू लिव, सिंपल। लेकिन उसने बोल दिया आई कम फ्रॉम नोएडा, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम वेयर डू यू कम, यही होगा। आपको फ्रेंच में जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लगाओ कि कैसे इसका ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा, क्योंकि जो 90% जो क्रस है ना वो ऑब्जेक्ट में ही है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को तोड़ा ना, वैसे क्या होगा, बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाना है। तो माइंड में सेट करके चलो कि किसी से मुझे कोई क्वेश्चन पूछनी है, तो इट मींस हमें ऑब्जेक्ट क्या पूछ रहे हैं मुझसे। जैसे मैंने पूछा व्हाई डू यू स्पीक, ठीक है, अभी वो बोल रही है कि आई स्पीक फ्रेंच, अभी मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि मुझे पूछना है व्हाई डू यू स्पीक, तो मुझे ये पूछना पड़ेगा कि रीजनेबल जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूं वो क्वेश्चन मार्किंग वर्ड क्या है। और जैसे ही वो मुझे मिल जाता है उसके बाद मैं एस का लगा के सब्जेक्ट, वर्ब तो ऑलरेडी आपके पास होगा जो आप सोच रहे हो, सब्जेक्टिव या वो जो आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो त्यू लगा दो, नहीं तो वो लगा दो, सिंपल क्लियर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। जैसे सिंपल है कि जब आप क्वेश्चन माइंड में सेट कर रहे हो कि मुझे अगले से क्वेश्चन पूछना है, जैसे मुझे वेयर डू यू गो, अभी इंग्लिश बहुत इजी है तो आप आराम से बोल सकते हो, हिंदी आपकी मदर लैंग्वेज है, कहां जा रहे हो, क्लियर। बट फ्रेंच में क्या होता है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड नहीं मिलता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला यदि आपको वर्ड मिल जाता है तो उसके बाद तो एस का लगाओ, वो लगाओ, यहां तक तो आते ही आता है, वो आप वही लगाओ जो रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला मैंने दो बताया, ऊ और दू, दो चीजें। तो ऊ क्या है, ऊ टू समवेयर, मतलब जो भी टू से रिलेटेड होगा ना वो सारे आपका ऊ से क्लियर हो जाएगा। और यदि आप देखो फ्रॉम, तो द से रिलेटेड जो भी होगा, फ्रॉम से रिलेटेड, वो सारे दू में चले जाएंगे। तो बेसिकली इसको थोड़ा दिमाग लगाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस भी प्लेसेस के आगे, ऐसे तो वेयर वो जनरली किसी के साथ भी यूज होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो इसके साथ ज्यादा यूज होता है, आला, ऑल और ओ। क्यों होता है इसके साथ ही, क्योंकि इसका सबका मतलब है टू द सेंस आता है, ठीक है। तो आ के फॉर्म में जनरली ये यूज होता है, ठीक है, बट ये प्लेस के लिए भी यूज होता है। जैसे किसी ने बोल दिया आई एम इन द हाउस, वहां तो ओ है नहीं, तो इसका मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो भी प्लेस है, वो भी रिप्लेस होगा, बट इसके साथ मोस्टली वो ज्यादा यूज करता है, ठीक है। द जो है, द में आप देखोगे तो द जनरली का 90% चांसेस होगा वो द प्लेटफॉर्म पे ही जाता है, द, द्यू, दौला, दौल और दे, इस वाले प्रेपोजिशन के साथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ये फ्रॉम वेयर वाला सेंस। 90% चांसेस है इसके साथ है, वो देखेगा 1-2% इधर उधर, उसके भी चांसेस बहुत कम ही है, आपके लेवल पे द फॉर्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपका ऊ और वेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस टाइप से ऑब्जेक्ट हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। आइए अब दूसरा देखते हैं, यहां पे कॉमो, कॉमो मीन्स होता है हाउ एंड व्हाट, हाउ एंड व्हाट, ठीक है। हाउ एंड व्हाट कॉमो में कैसे, तो कॉमो का क्या होता है ना, हम इसको ऑब्जेक्ट के लिए भी रिप्लेस करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट यदि पर्सन है तो ज्यादा यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो कैल नहीं लगाएंगे, कैल मीन्स भी व्हाट होता है, वहां नहीं लगता है। जैसे बहुत सारे जनरली मतलब बोलते हैं ना कैल नोम, क्या नाम है, कॉमो के साथ ज्यादा परफेक्ट होता है, कॉमो, ठीक है। कॉमो वू जापले वू, कॉमो वू जापले, वू जापले कॉमो, ठीक है। तो कॉमो पर्सन रिलेटेड ज्यादा, जैसे माई मदर स्विम वेल, तो हाउ कॉमो। तो ये जो कॉमो है ना, आप देखना इसका जो वेटेज है ना वो रिलेटेड पर्सन के तरफ ज्यादा भागते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के तरफ बहुत रेयर केस में दिखने को मिलेगा, बट पर्सन से रिलेटेड यदि हाउ एंड व्हाट का फील आपको आ रहा है तो आप कॉमो से यूज कर सकते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद यहां पे हम आते हैं, उसके बाद देखो कॉ एंड
आकेलर। इन दोनों में क्या है? इसका मतलब होता है व्हेन, इसका मतलब होता है एट व्हाट टाइम। देखो इन दोनों में क्या करना है, जैसे कौ होगा तो कौ आपका होता है एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जैसे आपने किसी को बोला आई गो टू द मार्केट टुमारो, तो टुमारो कब जाओगे क्या जाओगे आपको पता नहीं है, लेकिन उसने बोल दिया आई विल गो टू द मार्केट टुमारो एट 7 o'clock। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट टाइम आपके पास है। तो जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप आकेलर, और यदि आपको जनरली टाइम देना है तो कौन के साथ में यूज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? इसके बाद हम आते हैं की, हु। ये एक ऐसा है जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, और सब्जेक्ट दो तरह से रिप्लेस हो सकता है, की हु के सेंस में। लेकिन एक बात बताओ, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा मां मेर पाकल, माई मदर स्पीक्स। ठीक है, मैंने बोला इसको चेंज कर दो मैम सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आपने क्या किया, की पाकल, हु स्पीक्स, यही होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपका ये सब्जेक्ट जो है वो लिविंग है तो की कंसीडर हो जाता है, लेकिन मान लो कि सब्जेक्ट ही रिप्लेस कर रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है, तो फिर की से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कैस की। क्या यूज करोगे, कैस की। इसका मतलब भी हुई के सेंस में जाएगा, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, हुज के सेंस में लेके जा सकते हो बेसिकली इसको। हाँ, ऑब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, सब्जेक्ट सिर्फ पर्सन रिलेटेड की जाएगा, वरना ऑब्जेक्ट कुछ भी है तो कैस की। जैसे यहां पे लिखा रहेगा ला ताबल ए बेल, तो ये ला ताबल अंडरलाइन है, तो ला ताबल को क्या करोगे आप बताओ, यहां पे कैस की से रिप्लेस करेंगे। ए बेल। आ रहा है समझ में? की और कैस की का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, आ रहा है समझ में? की और कैस की का कॉन्सेप्ट समझ में ढंग से आ गया? तो देखो जनरली क्या है कि की पर्सन रिलेटेड हो गया, कैस की क्या हो गया, एग्जैक्टली तो वही चीज है। इसके बाद आप देखो, जब भी आप लोग वीडियो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं रोक के लिख लिख के वीडियो खत्म करोगे। 10 डेज का लीव मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मजे मजे में देख के खत्म कर देना। ठीक है, आप रुक रुक के देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा चीजें को। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं और इसके आगे बनाते हैं हम लोग। आवेग की, विद होम। आवेग के प्रेपोजिशन के साथ में चल जाएगा। कॉम्बिया द, हाउ मेनी या मच, इसके लिए यूज करना। कॉ मीन्स होता है व्हाट, और इसके साथ एक आपका है कैल। इन दोनों का मैं कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग को बता देता हूं। कैल, 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 इसका मतलब होता है वाटर विच। अब आप देखो ध्यान से, कॉ और कैल में क्या डिफरेंस है। जैसे कॉ है तो कॉ मीन्स होता है व्हाट, और कैल मीन्स होता है वाटर विच। कॉ हम तब यूज करते हैं जब हमें ऑप्शन नहीं देना होता है। जैसे मैंने बोला आई लाइक द केक,
आपने पूछा व्हाट डू यू लाइक, बट मैंने बोलूं कि आई लाइक अमेरिकन केक, ठीक है। तो अब मेरा व्हाट डू यू लाइक उतना सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब मुझे पूछना पड़ेगा कि विच केक डू यू लाइक। तो जब आपको ऑप्शन दे के क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तब आप क्या यूज करोगे, कैल। और कैल किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि आपको जनरली वर्ड के सेंस में जाना है तो आप किसके साथ जा सकते हो, क के साथ में। तो कैल और क में दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि कैल आप जब यूज करोगे तो सबसे पहले कैल लिखोगे, और ये कैल की जो जेंडर होगी वो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फिर आप उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे पे लिखोगे और उसके बाद आप सेकंड या थर्ड फॉर्म दोगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे। लेकिन कैल के साथ कुछ नहीं है, क के साथ आप क लिखो और इसके साथ ही सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा दो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो बेसिकली क और कैल का डिफरेंशिएट ये है कि जब आपको ऑब्जेक्ट का जेंडर डिसाइड करके उसको ऑप्शन दिखाना है तब आप कैल यूज कर लो, और जब आप सिंपली व्हाट के सेंस में जाना चाह रहे हो, आपको कोई ऑप्शन नहीं देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क यूज करोगे। जैसे किसी ने बोला आई लाइक मारुति कार, तो हो सकता है कि उसका मारुति कार पसंद है बट किसी और को टोयोटा पसंद है, किसी और को कुछ और पसंद है। तो आप ओके मैम लिसन लुक हियर, तो यहां पे हम कैल कैल, इसके बाद हम चलते हैं यहां से और इसके बाद हम देखते हैं इसके और ऑब्जेक्ट जो भी है वो ऑब्जेक्ट सारे हम सीखते हैं। कैल आज, व्हाट से इज दे कैल कूलर, व्हाट्स ए कलर, कॉम्बिया साफ फैट, व्हाट्स ए कॉस्ट, इसके बाद आप यूज करो रेडीमेड और डायलॉग्स आपको मैं देता हूं। वेदर के लिए कैल टॉम फैतिल, व्हाट्स ए वेदर, पुरकुआ, वाई। और ये तभी यूज करना जब आपको सेंटेंस में पास का, कार, पूर ये सब मिल जाए। ऑक्वा, इन विच, ये मटेरियल आइटम के लिए यूज करते हैं, इन विच, ओके। दक्वा, ऑफ विच, depuis quand, since when। ये सारे वर्ड है जो आप अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे और उसके बाद सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाओगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन मेकिंग। अब आराम से आप घर पे वीडियो को रोक रोक के तब तक लिखना जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं, रोकते रहो, जितना रोकोगे ब्रेक करोगे इसको उतना। जैसे अभी क्लास करने के बाद ब्रेक चाहिए होता है ना, उसी तरह इसको भी ब्रेक चाहिए होता है, ब्रेक कर करके देखो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेगेटिव, ठीक है।